हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी कैसे हो? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मस्त हूँ। तो आज फाइनली 3 दिनों की छुट्टी के बाद नाव्या का खुल गया था स्कूल, तो उसी की तैयारी में लगे हुए थे। उसको तैयार करने में दोनों लोग लगते हैं तब हो पाती है, हम और मम्मी। पेस्ट वो कर चुकी थी, मुँह हाथ धुल चुकी थी, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। 2-3 दिन से बुखार आ रहा था तो थोड़ी उदास थी, तभी मम्मी ने नहलाया नहीं, बस मुँह हाथ धुल दिया। मेरे साथ वो कराती नहीं है, बोले कि मुझे दादी के साथ पेस्ट कराना है, उन्हीं के साथ मुँह हाथ धुलना है या नहाना, कुछ भी होता है। स्कूल वाले दिन उन्हीं के साथ करवाएगी, बाकी दिन तो मेरे साथ करवा लेगी, लेकिन स्कूल वाले दिन दादी के साथ ही पेस्ट टेस्ट करेगी। तो मम्मी ने पहले ही उसको पेस्ट करा दिया था। वो नहीं होता है कि जो बच्चे दादी से ज़्यादा अटैच होते हैं वो दादी से ही सब कुछ कराएंगे, मम्मी से कराना उनको पसंद नहीं होता है। करा लेगी, लेकिन वो पता नहीं क्यों दादी से बहुत प्यार है। और यहाँ पर मैंने उसको क्रीम लगा दी थी, फिर काजल लगा दिया, और लंच मैंने उसका पहले ही तैयार करके रख दिया था। मैं सुबह उठती हूँ, पहले झाड़ू लगाती हूँ, फिर उसके बाद नहाकर सीधे उसका लंच तैयार कर देती हूँ, उसके बाद उसको उठाती हूँ। आज तो खुद से ही उठ गई थी। मैं उसको बोलती हूँ, बेटा एक चोटी करा लो, एक चोटी जल्दी हो जाती है, टाइम नहीं लगता है, बट वो नहीं मानती। वो कही नहीं मम्मी, मेरी 2 ही चोटी करो। शुरुआत से 2 ही चोटी करके जाती है, बोलते हैं एक चोटी करा लो। अभी कोई वो नहीं है कि मतलब 1 करके आओ या 2 करके आओ, लेकिन वो नहीं मानती है, उसको 2 ही करना होता है। आज उसकी व्हाइट ड्रेस थी, बुधवार और शनिवार को व्हाइट ड्रेस होती है, बाकी दिन वो ग्रे वाली ड्रेस होती है। एक तो उसके स्कूल का टाइम बहुत जल्दी है, सुबह 7 बजे से है 11 बजे तक, तो सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ता है। सुबह 5 बजे उठकर ही सब कुछ करना पड़ता है। सुबह को खाती कुछ नहीं है वो, बस कहेगी मम्मी बस लंच में रख दो जो भी रखना है। अधिकतर तो पराठा ही लेके जाती है, आलू का पराठा। आलू का पराठा तो उसका फेवरेट है। बोलेगी कुछ भी कह दो कि कुछ और रख दें, नया कुछ बना दें। उसके पापा डांटेंगे कि कुछ नया बना के रखा करो लंच में, लेकिन नहीं, वो आलू का पराठा ही ले जाएगी, और कुछ रख दो तो खाती ही नहीं है, लंच वापस करके रख देगी आके। तो यहाँ पर फाइनली नाभ्या हो गई थी तैयार और जा रही स्कूल। बाय करो, बाय। ठंडा थोड़ी देर आंच पर ऐसे बूंदी टुकुर 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 नाभ्या, नाभ्या, बाय, राधे राधे। और नाव्या को स्कूल भेजने के बाद हम आ गए थे सीधा किचन में। किचन में हमने आके देखा तो मम्मी ने साबूदाना भिगो के रखा था शाम को ही, और फिर हमने रख दिए थे उबलने के लिए आलू। आलू उबालने के बाद आज नाश्ते में बनना था साबूदाना की कचौड़ी। इसको हमारे यहाँ कचौड़ी बोलते हैं, आप लोग इसको क्या बोलते हैं बताना। बड़े भी बोलते हैं, साबूदाने के बड़े भी इनको बोला जाता है, लेकिन हम लोग इसको कचौड़ी भी बोलते हैं, बड़े भी, दोनों चीज़ें बोल देते हैं, जो भी मन हो वो कह लो। तो यहाँ पर हमारे आलू उबल चुके थे, आलू उबल के ठंडे हो गए थे, तो हमने आलूओं को फोड़ लिया था, और फोड़ने के बाद उसमें मिला दिया था साबूदाना और बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और कड़ी पत्ता भी मिला लिया था। और बाकी मिलाए थे मसाले, जैसे गरम मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर और नमक स्वादानुसार। और मैंने यहाँ पर बेसन भी मिलाया था, लेकिन वहाँ की हम वीडियो नहीं बना पाए थे। जब मैंने ये सारी चीज़ें मिलाई थी तब हम वीडियो नहीं बना पाए थे। तो ये सब हो गया था, मिल गया था, और बनकर तैयार था हमारा बैटर कचौड़ी बनाने के लिए। फिर हम ऐसे इसको हाथ पे गोल गोल घुमाकर, मतलब लोई काटते हुए हम दबाकर कचौड़ी जैसा शेप दे देंगे। तब तक गैस पर मम्मी ने कढ़ाई रख दी थी और उसमें डाल दिया था तेल। तेल हमारा गर्म हो गया था, तो मम्मी ने कहा लाओ सेक हम दें, तो मम्मी सेक रही थी। तेल हमारा अच्छा खासा गर्म हो गया था, तो इनको थोड़ा शुरू में तेज़ आंच पर सेकें, बाद में थोड़ी मीडियम कर दें गैस, तो धीरे धीरे ऐसे सेक लें तो अच्छे बनेंगे, करारे बनेंगे। फिर आप चाहें इसको चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं, या फिर किसी सब्जी। और यहाँ पर हमारी कचौड़ी बनकर तैयार थी। कचौड़ी बोलो या बड़े बोलो, जो भी बोलो। और मम्मी कर रही थी देवर जी का टिफ़िन पैक, क्योंकि उन्हें कह रहे थे मुझे ले जाना है। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं।
देखने में ही नहीं, ये खाने में भी टेस्टी लग रहे थे, बहुत टेस्टी बने थे। और फिर दोपहर के लंच की तैयारी हो रही थी, तो उसी कढ़ाई में मम्मी ने बना लिए थे पकौड़े। ये पकौड़े थे जो कद्दू का फूल नहीं होता है, जो फूल लगकर कद्दू बाद में लगता है, उसके फूल की सब्ज़ी बनाई जाती है। फिर इसके फूल की सब्ज़ी बनाई थी, उसको बेसन में मिला लेते हैं फूलों को और सारे मसाले मिला लेते हैं, पकौड़ी बना ली। फिर उनकी इस तरह से सब्ज़ी बना लेते हैं। पहले प्याज लहसुन का पेस्ट डालते हैं, प्याज लहसुन का पेस्ट फ्राई हो जाता है, फिर इसमें सारे मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पर प्याज हमारा फ्राई हो चुका था, तो उसमें मम्मी ने डाल दिया था काट कर कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालने के बाद फिर डाल दी लाल मिर्ची। लाल मिर्ची डालने के बाद फिर डाल दिया गरम मसाला और हल्दी। हल्दी, इन सब मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर डालेंगे नमक स्वादानुसार। नमक डालने के बाद फिर पानी थोड़ा सा डाल देंगे, जिससे हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए। और यहाँ पर मम्मी ने बेसन घोल कर बना रखा था, थोड़ा बेटर ऐसे बेसन घोल के डाल देते हैं तो ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। फिर इसको ऐसे चलाते रहेंगे, इसको 4-5 मिनट तक ऐसे चलाएंगे। फिर हमारी ये ग्रेवी उबलने लगेगी। जब ग्रेवी उबलने लगेगी तो इसमें बने हुए पकौड़ों को डाल देंगे। और पकौड़ों को डालने के बाद इसको लगभग 5 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे, जब तक हमारी ग्रेवी गाढ़ी नहीं हो जाएगी। और जब ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी तब हम इसको मतलब परोस लेंगे दूसरे बर्तन में। तो ऐसे बनकर तैयार होती है हमारे फूल के पकौड़ों की सब्ज़ी। तो आज का हमारा लंच बनकर तैयार था। कद्दू के फूल के कोफ्ते, कोफ्ते भी बोलते हैं, पकौड़े वो भी बोलते हैं। और साथ में बनाया था लौकी का रायता और रोटी और चावल। तो आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। राधे राधे, हर हर महादेव।